हाय। सो वेलकम बैक टू वन ओशियन एकेडमी। पिछले सीरीज में हमने टोटल 15 क्वेश्चन तक किया था, ठीक है। और इस सीरीज में हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, पिछली बार जो आ रखा है। और इसी टाइप के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, रीडिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। आपके सामने फिर मैथ का क्वेश्चन लाऊंगा, फिजिक्स का क्वेश्चन लाऊंगा। एवरी सेट आपको करवा दिया जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पर सीधी सी भाषा में। तो हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वन ओशियन एकेडमी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ अच्छे अच्छे फैकल्टी आपको बेसिकली ट्रिक के साथ सब कुछ सोल्व करना सिखाते हैं, ठीक है ना। और कैप्टन आशीष बंसल सर के द्वारा यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाता है ताकि आपका सक्सेस श्योर हो। चलिए तो चालू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहा गया फाइंड द ऑड वन ऑड वन वर्ड ऑड। अब ये देखिए, ये कुछ डिफेंस का क्वेश्चन टाइप के पूछ दिया है, ठीक है ना। तो इसमें मिराज 2000 किलोमीटर तक मार करेगा, 30 MKI, 29 MKI। मिग मिग तो मिग तो करीब एक कैटेगरी का मिसाइल हो गया, ठीक है ना। मिग विमान है तो एक कैटेगरी का हो गया। 27 भी आपका सेम कैटेगरी का है, सुखोई भी आपका सेम कैटेगरी का होगा। तो ये सारा फाइटर जेट है, ये सारा कैसा जेट है, फाइटर जेट है, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर में इन चीजों को देखा भी गया होगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये बहुत पुराना है, मिराज 2000, ठीक है, अमेरिका का ये फाइटर जेट एक तरीके से इंडिया में भी है, यूज होता है, बट बहुत पुराना है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द ऑड वन ऑड। अब इसमें फिगर के अनुसार आपको ऑड वन ऑड करना है। तो देखिए ये जो है सो एनसीईआरटी का है साइन, मैं बताते जा रहा हूँ। ये साइन किसका है, एनसीईआरटी का है। ये किसका साइन है, सीबीएसई का साइन है। ये किसका साइन है, ये सेंट्रल स्कूल का मेरे ख्याल से साइन है। सेंट्रल केवी का है, केंद्रीय विद्यालय का ये साइन है। और ये तो तीनों आपको एक तरीके से विद्यालय के साइन मिले, लेकिन इस साइन को देख के लगता है कि इसमें सत्यमेव जयते का साइन है, तो मुझे लगता है कुछ डिफेंस का ये साइन है। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। इफ इन अ कोड लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होगा। इफ इन अ कोड लैंग्वेज, 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का मतलब है हार्ड वर्क पेज, 645 का मतलब है स्टडी एंड वर्क। सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये ऐसे वाले में 3 स्टेटमेंट में जो मैच करे वही उनका कोड हो जाता है। तो ये हो गया आपका स्टडी। अच्छा, ये वेरी का पूछता है क्या होगा, तो वेरी वाला लिख के अगर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया, स्टडी वेरी हार्ड। और किसी में है हार्ड वर्क पेज एंड स्टडी एंड वर्क, ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं हार्ड वर्क पेज, इसका कितना कोड है, 958। हार्ड वर्क पेज। तो दोनों जगह पर कॉमन कौन मिला, यहाँ से भी हार्ड मिला, यहाँ से भी हार्ड मिला। तो इन दोनों लाइन में नंबर कौन मिला, 8 मिला। तो हार्ड के लिए तो आपका 8 हो गया। तो 8 इसमें तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि वो हार्ड के लिए हो गया। बचा क्या, वेरी के लिए। तो जो बच्चे नहीं किए होंगे वो 50-50 भी अब कर सकते हैं कि वेरी के लिए सर या तो 7 होगा या 6 होगा। बट स्टडी का कोड मिल जाए मुझे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और भी ईजी हो जाएगा। तो स्टडी एंड वर्क, तो यहाँ से देखते हैं स्टडी एंड वर्क। अब यहाँ भी वर्क है और यहाँ भी आपका क्या है, वर्क है। कोड कितना है, 645 है, ठीक है। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो वर्क के लिए आपको कितना मिल गया सर, वर्क के लिए कोड मिल गया 5। वर्क के लिए कितना कोड मिल गया सर, 5 मिल गया। तो चलिए वर्क को भी हटा देते हैं, वर्क से ऐसे लेना देना नहीं था, डायरेक्ट हमें स्टडी का कोड चाहिए। तो वर्क के लिए 5 मिल गया। स्टडी यहाँ भी है, स्टडी यहाँ भी है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो सर इन दोनों में कॉमन 6 है।
तो स्टडी के लिए कोड हो गया 6। तो स्टडी के लिए जब कोड 6 हो गया तो बचा कौन, सिर्फ वेरी वेरी के लिए कोड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, 1 दूनी 2, 2 तिये 6। तो ये नंबर करेक्ट आपका क्या होगा, ठीक है। इसको देखते हैं कि करेक्ट क्या होगा। चलिए जोड़ा लगाते हैं, कुछ बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा। चलिए धरा गया 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 6 इंटू 4, 22 इंटू 4। ये हर जगह क्या कर रहा है, 4 से गुना कर रहा है। 4 से हर जगह क्या कर रहा है, ये गुना कर रहा है। अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से इसने क्या किया है, यहाँ से यहाँ पर आपको कितना बढ़ाया है, तो 4 से गुना वाली मल्टीपल पर ही इसका ऑप्शन होनी चाहिए, है कि नहीं। 4 से मल्टीपल वाली ऑप्शन। अब जो भी गुना कर रहा है उससे कितना माइनस कर दे रहा है, 2 माइनस कर दे रहा है। कितना माइनस कर दे रहा है, 2 माइनस कर दे रहा है, -2। तो यहाँ से भी हमने बाजार में कितना माइनस कर देते हैं, 2 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर 86। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं बाजार में क्या है। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेज 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आपका निगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेज 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर if he attempts all 75 क्वेश्चन एंड secures 125 मार्क्स। अब टोटल कितना बनाया उसने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन बनाया। टोटल नंबर कितने मिले उसे, 125 नंबर मिले। अब एवरी करेक्ट आंसर पर कितने हैं, 4 नंबर मिलते हैं, और बाकी गलत आंसर पे कितने मिलते हैं, और बाकी गलत आंसर पे इनको 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। नो इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल 1 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा ये क्या कहते हैं, मुझे लगा 1 है, 75। इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल 75 क्वेश्चन एंड सिक्योर 125 मार्क्स देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्टली। टोटल कितने क्वेश्चन को उसने करेक्ट अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो ये 20, ये जो निगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट द पेपर हैव 100 क्वेश्चन। पेपर टोटल कितना है, 100 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो माना उस बंदे ने कितना सही किया, x सही किया, और टोटल कितना किया, y गलत किया। अब x प्लस वाई बराबर आपको कितना नंबर का टोटल मिल जाता है, ये चीजें x प्लस वाई नंबर बराबर आपको मिल जाता एक क्वेश्चन पर ए स्टूडेंट गेट्स 4 मार्क्स, तो टोटल 400 नंबर मिल जाता कि नहीं मिल जाता। तो टोटल पेपर कितने का है, 400 नंबर अगर सही करता तो उसे मिल जाता, ठीक है। लेकिन उसने x क्वेश्चन सही किया, तो यहाँ पर से कितना मिल गया बेटा, 4x, और y क्वेश्चन पर 1 नंबर गलत, तो कितना हो गया, 4x माइनस वाई। 4x माइनस वाई अगर टोटल हो तो इस पे 4x माइनस वाई करते हैं तो कितना मिल गया इसे बेटा, 75 नंबर। नहीं, इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल 70, अच्छा टोटल 75 क्वेश्चन है, सॉरी, टोटल जब 75 क्वेश्चन है तो 75 पे बना दीजिए इसको। जब 75 क्वेश्चन है तो सर, जब टोटल 75 क्वेश्चन है तो 75 पे बना देंगे। तो मतलब माना कि x क्वेश्चन उसने सही किया, y क्वेश्चन गलत किया, तो टोटल क्वेश्चन आपको मिल गया 75। लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है तो इस टाइप से हम करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 75। x क्वेश्चन पे 4 नंबर, तो 4x मिल गया इसको सही क्वेश्चन पे, और y नंबर लूज करता है तो माइनस वाई मिल गया इसे रॉन्ग नंबर पे। इतना करके कितना उसे मिल जाता है, टोटल 125 नंबर मिल जाता है। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कीजिए, a सही प्लस 5x, 4x प्लस x 5x, 125 प्लस 75 आपको बाजार में कितना मिल गया, 2। तो x बराबर कितना मिल गया आपको, 40। अब x वाला क्या था, ये सही वाला क्वेश्चन है, तो x बराबर 40 कहाँ है, आपको ऑप्शन बी क्या मिल गया, करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो बस ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज का ये 20 क्वेश्चन, इसके आगे भी कुछ है देख लेते हैं। ओके, 21 में 25 कम से कम तो होना ही चाहिए, जब आगे क्वेश्चन है तो क्यों ना हम प्रैक्टिस सीरीज का और भी क्वेश्चन को करें।
अब यहाँ पर है कि क्या लिखा हुआ है कि 5 8 7 11 7 15, ठीक है, और 11 13 11 17 15 और यहाँ पर 21 33। तो ये तो क्या हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 10 + 1 यहाँ पर कितना दिया, 11 दिया है, ठीक है ना। 10 + 1 आपको 11 दिया है, ठीक है। 11 × 2 कितना हो जाएगा, 10 + 1 11 × 2 -1 कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये सीरीज इस टाइप से बढ़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 7 2 जा 14 + 1 कितना हो गया, 15, ठीक है। 7 2 जा, उसी तरीके से यहाँ देखिए 8 दूनी 16 1 17, उसी तरीके से यहाँ देखिए 5 दूनी 10 1 11। अब यहाँ पर आपको जो दिया कि भैया 7 दूनी 14 + 1 कितना हो गया आपको 15, 1 से गुना किया। अब अगली बार हमने फिर से 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 से गुना कर रहा है और 1 को माइनस कर रहा है। तो 15 दूनी 30 -1 आपको ऑप्शन में कितना मिलता है, A 29 मिल जाता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है। आगे देखते हैं, किधर गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। ये क्वेश्चन टोटल 29 30 ये क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको करा दूंगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वन ओशियन एकेडमी के साथ, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, हमारा न्यू बैच चालू हो चुका है, न्यू बैच चालू है, ठीक है। तो जल्द ही एडमिशन लीजिए, एडमिशन सेल में कांटेक्ट कीजिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप मर्चेंट नेवी के ख्वाब को पूरा कीजिए, ठीक है। मर्चेंट नेवी के ख्वाब को पूरा कीजिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ओके।